तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें पार्ट नंबर 9 को, सो पार्ट नंबर 9 के अंदर आपने इंटीग्रेट करके बताना है। किसको इंटीग्रेट करेंगे आप? cos 3x और फिर क्या लिखा हुआ है? cos 5x dx ना, ये लिखा हुआ है। तो जाहिर है कि आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ ये चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब मैं डायरेक्ट ना वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो एक दफ़ा ये हाफ आ जाएगा और ये 3 + 5 बन जाएगा, ज़ाहिर है 8 बनेगा, और ये हाफ को लिखो वैसे ही, और 3 - 5 जो है वो माइनस का 2x हो जाएगा। अच्छा ये बात आप सुन लें कि cos ऑफ -x बराबर होता है किसके? cos x के। तो आपके पास यहाँ हाफ आ जाएगा, दिस विल बिकम इंटीग्रल ऑफ दी cos 8x, यहाँ पे dx लिखना भूल गया, dx आप बेशक लगाएं, और प्लस का हाफ लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x dx। अब आप यहाँ पे लिख देंगे ऑन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। जब इंटीग्रेट करेंगे तो भाई cos 8x का इंटीग्रल पॉजिटिव साइन 8x अपॉन 8 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिख देते हैं। तो दिस विल बिकम साइन 8x अपॉन 16, और 8 × 2 = 16 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 + हो गया सवाल सब। अब देखें इसकी क्या आ गया, तवज्जो सुने, पार्ट टाइम खुद कर लीजिएगा, होमवर्क है वो। अब आपके पास देखो, अब कुछ बातें मैं पहले रूल लिखवा दूं। केस 2 केस मैंने पढ़ा दिए साइन कॉस के ना, इसी तरीके से केस नंबर 3 समझ लें, जो कि सेक और टेन वाले सवाल होंगे। अब बिल्कुल सारी बातें तवज्जो से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास इंटीग्रेट लिखा हुआ हो किसके ऊपर? भाई 10 की पावर अगर ऐसे लिखी हुई हो 10x, और सेक वाले सवाल, ये बात याद रखिएगा कि अगर सेक की पावर, अच्छा 10 इस बात का फैसला नहीं करेगा कि किसको अलग करना है, तो 10 कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, मसला नहीं है। अगर आपके पास सेक जो है वो इवन होगा, अगर आपके पास सेक इवन होगा तो आप सेक स्क्वायर एक्स को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें। सेक स्क्वायर एक्स को एज अ डेरिवेटिव क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, और आप लोग बाकी फंक्शन को 10 पे कन्वर्ट करेंगे। वजह, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है? 10 का डेरिवेटिव होता है, तो उसकी वजह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पे सुन लो भाई, अगेन यहाँ पे 10 की पावर कुछ भी हो, इवन हो या ऑड हो, अगर सेक की पावर ऑड आ गई तो फिर आप क्या करेंगे? अलग कर देंगे दोनों को। फिर इस केस के अंदर सेक एक्स 10x को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, और बाकी फंक्शन को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, और बाकी फंक्शन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। भाई इसको आप 10x को बाकी को एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें, बस बाकी फंक्शन के लिए एक चेंजेस लेके आ जाइएगा। और वो चेंजेस क्या होगी? सेक एक्स 10x को आप लोग एज अ डेरिवेटिव सेपरेट करें, और बाकी फंक्शन को 10 पे नहीं, किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक एक्स में कन्वर्ट करेंगे। बंद करके रखो इसे, जल्दी वो चल जाती है, कोई नहीं लगाएगा। अब देखिए बाकी फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक में।
ठीक है, तो ये चीज़ आपने चेंजेस कर दी, बाकी फंक्शन को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेक में कन्वर्ट कर लिया, बस ये रूल है। पैटर्न वैसा ही है जो कि आपने साइन और कॉस को पढ़ा, ये मैंने लिखवा दिया पहले रूल। अब रही बात इनके साथ, अच्छा कन्वर्ट कैसे करेंगे आप ये पूछेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाए फॉर कन्वर्जन, आप लोग ये आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। आप वही फर्स्ट ईयर वाली, सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बताओ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब देखें पार्ट नंबर 11, पार्ट नंबर 11 पे लिखा गया है यू हैव टू इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा मैं आपसे बात करूं, अगर टेन स्क्वायर एक्स की कोई इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, आप लोग देख लें जाके, टेन स्क्वायर एक्स का आपका कोई इंटीग्रल का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना टेन स्क्वायर एक्स को, तो एक सिंपल सा काम कर लें आप, टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। जब भी सिर्फ टेन स्क्वायर एक्स होगा, टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर एक्स माइनस वन पर, इसमें से कन्वर्ट कर लें। हाँ सेक स्क्वायर एक्स का मैंने लिखवाया है आपको, आप जाके देख लें, लेकिन टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया मैंने। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर डी एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे जाहिर है कि आपने क्या लिखना है, ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे आप लिख देंगे और जब आप ऑन इंटीग्रेटिंग लिखेंगे, सो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो टेन एक्स होता है, और डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है। ये सवाल सॉल्व हो गया, तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, देखें इसी का आगे। तो ये पता होना चाहिए आपको कि टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है। अब पहले मैं आपको वो सवाल डिस्कस कर लेता हूँ जो कि भाई टेन वाले सवाल है। अब जैसे कि आप लोग इस सवाल को देखें पार्ट नंबर 12 को, सर 12 में थोड़ी ना 10, 13 में है 10। अच्छा 13 के अंदर है ना। अब देखो 13 के अंदर जो 10 की पावर है वो क्या लिखी गई है, 7x dx लिखी गई है। तो हमारे पास जो 10 की पावर प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, 7x। अगर 10 अकेला हो, और आप क्या करेंगे इसमें से सिंपल सा काम कर लें कि यहाँ से इसको 10 5x कर दें, एक 10 स्क्वायर एक्स को अलग करें। आधा आधा कर दिया। अब 10 स्क्वायर एक्स की जगह, क्योंकि देखो अब तुम लोग कर क्या रहे हो, 10 स्क्वायर एक्स को क्यों अलग कर रहे हो, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव जानते हो कि सेक होता है। तो 10 स्क्वायर एक्स की जगह अगेन सेम कहानी है कि अगर सिर्फ आप लोग इसको लिखते हैं तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 10 5x, और मैं 10 स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, जैसे ही मैं ये यहाँ लिखूँगा तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 10 5x और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 5x dx। अब ज़रा तवज्जो सुनना भाई, इसका डेरिवेटिव तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन इस 5 का तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो इस 5 को भी आपने फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। इस 5 को कैसे ब्रेक करोगे, सेम तरीके से, यानी कि ये चीज़ तो ऐसी रहेगी, 2 3 1 2 हाँ 3 और 2 पर ये चीज़ तो आप बिल्कुल वैसे ही जो लिखा हुआ है इसको वैसे ही कॉपी कर लें। ब्रेक करना आना चाहिए बस। इस पर एक प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। माइनस, अब देखो इधर क्या लिख दोगे, 10 3x, और फिर दोबारा क्या लिख दोगे, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हैं इंटीग्रल, ये चीज़ तो बिल्कुल वैसी रहेगी, 10 5x, फिर आप लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, देखो ये चीज़ आ जाएगी 10 क्यूब एक्स। अब 10 क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए सेक चाहिए आपको, तो सेक आप प्रोड्यूस कर लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये आपने लिख दिया। अब सुने, अब जाहिर है कि
यहाँ पे इंटीग्रल tan 5x। भाई देखो, अब ये भी इंटीग्रेट, इसका जो आंसर पता है tan 6x/6 हो जाएगा। अब ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा tan3x, tan4x/x, tan4x/4। अब बेचारा ये tan3x रह गया। अच्छा, अब tan3x का भी डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं आप लोग, वो भी तोड़ना पड़ेगा। उसको भी 2 और 1 पर तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते ही रहेंगे पूरी। ठीक है, तो आप जब इसको ब्रेक करेंगे, इन सबको तो वैसे ही लिखते हैं। अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनो बिल्कुल भी। अब देखो, एक tan x लिख दो यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखोगे बताओ, tan²x-1 dx, ये आपने लिख दिया। अब भाई ये पूरी कहानी रिमेन्स है। वापस तोड़ेंगे। नहीं बस लास्ट, क्योंकि 10 की होल पावर 1 हो गई ना, बस 1 पे ख़त्म है। यानी कि पहले 7 से 5 बनाया, 5 से 3 बनाया, फिर 3 से 1 बनाया, और फिर जाके ज़िंदगी आसान। देखो अब क्या होगा। हाँ, एक और चीज़, ये tan² x है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे sec²x-1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब आपको पैटर्न समझ आ गया। तो ये है कि भाई ये हो गया tan x sec² x dx, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ दी tan x dx। अब हम लिख सकते हैं, देखो tan के बराबर में ये रहा डेरिवेटिव, भाई ये रहा डेरिवेटिव, tan के बराबर में डेरिवेटिव, बस ये tan x अलग है, लेकिन इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। नहीं, उसका ln sec x होता है। तो जब आप ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा tan 6x/6, ये क्या होगा tan 4x/4, tan 4x/4, ये क्या हो जाएगा tan²/2। देखो यहाँ पे आ जाएगा ln sec x + c, हो गया सवाल सर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि ये आपका जवाब आ जाएगा फॉर द गिवन इंटीग्रल। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।